निष्ठा के विषय में श्री श्री ठाकुर जी ने हम सभी माताओं को किस प्रकार की निष्ठा करने के लिए कही है, तो उसके संबंध में मैं कहना चाहती हूँ कि नारी नीति के एक चैप्टर में है स्वामी निष्ठा। निष्ठा का अर्थ ही है किसी एक विषय को लेकर अपने शुभ मानस में, उसमें उसके नाना ढंग में मन को व्यापृत रखना। इसीलिए स्वामी के प्रति निष्ठा का अर्थ ही होता है स्वामी में उन्नति, मानस में उनके सारे विषयों को शुभ या मंगल में नियंत्रित करने के लिए शरीर और मन से व्यापृत रखना। शरीर को और मन को व्यापृत रखने का मतलब हर समय शरीर द्वारा वो आचरण करना जिससे अपने स्वामी का जीवन उन्नत हो सके, और मन की जो बातें हैं वो तो हम परमेश्वर से ही कह सकते हैं। जो भी हमारे मन की बातें हैं परमेश्वर को बोल सकते हैं। अपने स्वामी के जीवन को कैसे उन्नत हम करें, प्रभु हमें दिशा दीजिए, और ऐसे कर्म हमें करने भी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा उनका जो जीवन है कैसे उन्नत हो सके, सार्थक हो सके, इस और अपने मन को बनाना, उनके प्रति निष्ठा भाव का जो ये जागरण है ये निरंतर चलता रहे, इसके लिए नाम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्वामी को कुछ भी अपने हाथों से दे तो बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत निष्ठा के सहित स्वामी को दे। स्वामी ने यदि कोई भूल बात कही है तो अंतर्मन से उसको मिटा दें, और यदि कोई ऐसी बात कह दी कि आपको चोट लगती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए उनके मंगल के लिए कि किसी भी तरह से उनका कोई नुकसान ना हो। आदि आदि जो भी बातें हैं माताओं को ध्यान में रखने के लिए ठाकुर जी ने कही है। हमारी श्री श्री बड़ी माँ कैसे अपने जीवन को चलाती थी, कैसे स्वामी निष्ठा करती थी, कैसे भक्ति करती थी, कैसे श्रद्धा करती थी, अपने जीवन को कैसे चलाती थी, दस एवं देश के लिए किस तरह से समर्पित थी, किन किन बातों के कारण उनको श्री श्री बड़ी माँ की उपाधि दी गई, किन किन बातों के कारण वो जग जननी कहलाई गई। अगर उनके एक एक कर्म पर हम प्रकाश डालें तो हमें और शायद लक्ष्मी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मगर करनी तो पड़ती ही है। लक्ष्मी पूजा हमें करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो भी ठाकुर जी का निर्देश है। कोई भी व्रत नियम हमें क्यों करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने मन को क्यों आगे की ओर बनाना चाहिए, क्यों अग्रसर करना चाहिए। कई सारी बातें हैं जिनके कारण हमें अपने मन को हमेशा धर्म के पथ पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यदि हमने धर्म का आचरण अपने जीवन में नहीं किया तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी धर्म का आचरण नहीं करेंगे। इसीलिए उनको सिखाने के लिए केवल हमें ये पूजा पाठ, ये व्रत, ये सब भी करना चाहिए। हमारे अपने लिए भी वो लाभकारी होते हैं, और सबसे ज़्यादा लाभकारी यदि हमने ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में, कर्म में शामिल किया। श्री श्री बड़ी माँ का जो आचरण था अपने जीवन में यदि कर्मों में शामिल हम करते हैं तो हमारा ये जो जीवन है ये सार्थक होने के साथ साथ औरों का भी जो जीवन है वो भी सार्थक हो जाता है। जो हमेशा धर्म के पथ पर चलते हैं उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। वो हमेशा एक सर्किल के अंदर सुरक्षित रहता है। आज देश की जागृति बहुत ज़रूरी है। जागृति यदि हम नहीं करें तो कभी भी हमारा जो आज का दिन है, जनरेशन है, जो बच्चे हैं ये भी आगे की ओर नहीं जाएंगे, धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं अक्सर कई सारे वीडियोस में ये बोलती हूँ कि हम सभी को ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद जो है सुबह सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 बजे, 4 बजे, अगर 4 बजे कोई नहीं भी उठ सके तो कम से कम एटलीस्ट 5 बजे
बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद फिर फ्रेश होके और ठाकुर जी के सम्मुख कुछ नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र, नए मतलब साफ सुथरे वस्त्र पहन के कुछ जल या कुछ भी ग्रहण करने से पहले इष्टार्घ निवेदन करना चाहिए। उसके उपरांत हमें जो एक टाइमली प्रेयर है उस प्रेयर को भी करना चाहिए। फिर वाणी पाठ है उसको भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके बैठना चाहिए। ये जो धर्म की ज्योति, हम माताओं को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, इसीलिए ठाकुर जी ने माताओं की जागृति ज़रूरी बताई है। यदि हम माताएं इन सब रास्ते पे न चलें, अपने बच्चों को ये शिक्षा दीक्षा न दें, तो हमारे बच्चे अनभिज्ञ रह जाएंगे, अपने जीवन की उन आंधियों में उड़ के कहीं ख़त्म हो जाएंगे। इनका जो एक मेन मकसद था, ये मानव जन्म पाके परमेश्वर के रास्ते पे चलना और परमेश्वर को अपना बना के रखना और जीवन के हर तूफानों में अपने आप को स्ट्रांग रखना। असल में ठाकुर जी ने इसी को भक्ति कही है। हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी भूचाल आ सकते हैं, मगर यदि किसी ने टाइमली प्रेयर की और नाम ध्यान और इष्ट वृत्ति इत्यादि जो भी ठाकुर जी के नीति और निर्देश हैं, जो सुबह शाम की जो प्रेयर है, इसको मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि इसी में ठाकुर जी ने भरपूर एनर्जी और पॉजिटिव शक्तियाँ प्रदान की हैं। जो भी पुरुष या स्त्री या बच्चे परमपिता का जो प्रेयर है वो टाइमली करते हैं, प्रभु की जो प्रार्थना है ये यदि टाइमली करते हैं तो उनमें सकारात्मक एनर्जी भर जाती है। वो जीवन की जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। खुद ब खुद उनमें सृष्टि हो जाती है एक दिव्य शक्ति की, जिसके ज़रिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो असंभव चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को वो लोग करने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए ही परमपिता ने हमें ये निर्देश दी है कि टाइमली प्रेयर करनी चाहिए। एक उदाहरण के ज़रिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये बताया था कि जिस तरह से डॉक्टर बुखार आने के बाद हमें जो है मेडिसिन देते हैं सुबह और शाम को खाने के लिए, एक निर्धारित टाइम से हमें खाने के लिए डॉक्टर वो मेडिसिन हमें देते हैं और उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है और तभी जाके हमारा ये बुखार उतरता है। ज़रा आप और हम सोचें, यदि वो जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर ने जो दिए थे, यदि हम उस सुबह और शाम की जगह कभी ना ले या कभी दोपहर में एक लिया तो कभी रात में एक लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, यदि ऐसा हम करें तो क्या हमारे अंदर का जो ये फीवर है, ये जो बुखार है, क्या ये उतरेगा? नहीं उतरेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम्पल देना। ये जो डॉक्टर हैं ये साक्षात परमेश्वर हैं, मालिक हैं, जो ये जानते हैं कि हमारे अंदर का फीवर, बुखार कैसे उतरेगा, किस तरह से उतरेगा। ये तो सुबह और शाम की मेडिसिन से उतरेगा, ये तो इन मेडिसिन से ही उतर सकता है, तो ही वो विधान देते हैं और यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर का जो रिपू है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बुखार है वो समाप्त हो जाएगा और हम एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए ही विधि के विधान को हम जितना पालेंगे उतना ही हमारा मंगल। यदि हमने ये सोचा कि हमने तो दीक्षा ले ली, अब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिर दीक्षा लेके ये जो ज़रूरी है कि प्रार्थना रोज़ करना और एक दिन कर लिया ठीक है और एक दिन नहीं करेंगे तो क्या असुविधा होती है। ये ठीक उसी तरह हमारे ऊपर असर नहीं करेगी जिस तरह से हमने अभी भी मेडिसिन के लिए आपसे कही थी। एक दिन लिया, एक दिन नहीं लिया तो बुखार फिर से आ जाएगा।
ये रिपुएँ भी हमें फिर से आक्रमण कर लेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है सुबह एकदम टाइमली प्रेयर करना और शाम को एकदम टाइमली प्रेयर करना। मगर इसके साथ-साथ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, कभी-कभी हम माताओं को, बहनों को या जो दादा लोग हैं या भाई लोग हैं, गुरुजन हैं, जो भी जहाँ पे भी हैं, कभी-कभी ऐसा होता है किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन, प्रोग्राम या सामाजिक कोई कार्य या किसी की दुर्घटना, मृत्यु कुछ हो जाता है जिसके कारण से हम वो टाइमली प्रेयर नहीं कर पाते। तो हम उस समय क्या करेंगे, ठाकुर जी का नाम जप करते रहेंगे। उस क्षण तो हमें वहाँ पे रहना ही पड़ेगा क्योंकि मानव हैं, तो मानव के हर सुख-दुःख में भी हमें रहना पड़ेगा। मगर कंटिन्यूअसली हमें जैसा हम रहते हैं वैसे हमें रहना चाहिए, लेकिन उस दिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस पीरियड में हम ठाकुर जी को याद करते रहें, उनका नाम जपते रहें। और यदि किसी प्रोग्राम में गए तो अपना एक चेयर ले लिया, किसी कोने में बैठ गए, थोड़ा-सा थोड़ा धीरे-धीरे करके नाम जप करते रहें या प्रार्थना का अगर टाइम मिल गया तो वहाँ से ही ग्लास पानी वगैरह रहता ही है, हर फंक्शन में रहता है, तो वहाँ से एक बॉटल ले लिया, हाथ-मुँह धो लिया और वहाँ पे बैठ के धीरे-धीरे प्रार्थना कर लिया। फिर उसके बाद ठाकुर जी को वहीं हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया क्योंकि हर जगह वो उपस्थित रहते हैं, हर जगह वो हमें देखते हैं, हर जगह वो हमें महसूस करते हैं कि हम हैं, या हम भी उन्हें महसूस कर सकते हैं यदि हम इस क्रिया को अपने जीवन में आजमाते हैं। इसके द्वारा हम जो है हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात आ नहीं सकती। सबसे बड़ी बात, हमें इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जीवन में कुछ भी हो जाए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करें, ताकि हम में जो पॉजिटिव ये एनर्जी आ रही है प्रभु जी की, ये एनर्जी ऐसे ही बनी रहे और हम ऐसे ही जीवन की गाड़ी में आगे चलते चलते उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमारा ये जीवन हुआ है, ये जन्म हम लिए हैं। ठाकुर जी हमें खुद ब खुद पहुंचा देंगे। ठाकुर जी को पकड़ के रखने का अर्थ ही है ठाकुर जी के नियम को पकड़ के रखना। इस चीज़ को शायद ही बोलते हैं क्योंकि जिन्होंने ठाकुर जी को प्यार किया है, ठाकुर जी की दीक्षा जिन्होंने ली है, तो वो ठाकुर जी की इन बातों को अमल करने में ज़रूर प्रयासरत रहेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री श्री ठाकुर और श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और साथ ही प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को और समस्त माताओं को, बहनों को, भाइयों को, देश के हर एक जन को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। ठाकुर जी के ये जो कार्य में मैं चल पड़ी हूँ, ये जो यात्रा है मेरी, इस यात्रा में आप लोग मुझे आशीर्वाद दें क्योंकि आप लोग भी ठाकुर के हैं, मैं भी ठाकुर की हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं ठाकुर जी को पकड़ के रख सकूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और ठाकुर जी का अधिक से अधिक आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त कर सकें, सभी का मंगल हो सके। आप सभी अपने जीवन में सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, यही प्रार्थना मेरे परमपिता परमेश्वर और जगत माता के श्री चरणों में करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।